श्रीमद्देवी भागवत महापुराण नवा स्कंद अध्याय 6। भगवान के मुखारविंद से भक्तों के महत्व और लक्षणों का विशद वर्णन। भगवान नारायण कहते हैं, नारद इस प्रकार कहकर भगवान श्री हरि चुप हो गए। तब गंगा और लक्ष्मी तथा सरस्वती तीनों देवियां परस्पर एक दूसरे का आलिंगन करके रोने लगी। उन सबको एकमात्र भगवान ही शरण दृष्टिगोचर हुए, अतः वे क्रमशः उनसे प्रार्थना करने लगी। सरस्वती ने कहा, नाथ, ये मुझे दुष्टा को साप से बचाइए। भला आप जैसे महान सच्चरित्र स्वामी के परित्याग कर देने पर ये स्त्रियां कैसे जीवित रह सकती हैं? प्रभु, मैं भारतवर्ष में योग साधन करके इस शरीर का त्याग कर दूंगी, यह निश्चित है। गंगा बोली, जगत प्रभु, आप किस अपराध से मुझे त्याग रहे हैं? मैं जीवित नहीं रहूंगी। लक्ष्मी ने कहा, नाथ, आप सत्व स्वरूप हैं, बड़े आश्चर्य की बात है, आपको कैसे क्षोभ हो गया? आप इन दोनों पत्नियों को प्रसन्न कीजिए। मैं सरस्वती का साप स्वीकार करके अपनी एक कला से भारतवर्ष में जाऊंगी, परंतु प्रभु, मुझे कितने समय तक वहाँ रहना होगा और मैं पुनः कब आपके चरणों के दर्शन प्राप्त कर सकूंगी? पापी जन मेरे जल में स्नान और आचमन करके अपना पाप मुझ पर लाद देंगे, तब तुरंत उस पाप से मुक्त होकर आपके चरणों में आने का अधिकार मुझे कैसे प्राप्त हो सकेगा? मैं अपनी एक कला से तुलसी रूप धारण करना भी स्वीकार कर रही हूँ। मैं धर्मध्वज की पुत्री बनूंगी। आप यह तो बताइए कि आप मेरा उद्धार कब करेंगे? यदि ये गंगा सरस्वती के साप से भारतवर्ष में जाएगी, तब फिर इन्हें किस समय पुनः ऐसा सुअवसर मिलेगा कि ये साप रूपी पाप से छुटकारा पाकर आपको प्राप्त कर सके? प्रभु, आप जो इन सरस्वती से कह रहे हैं कि तुम ब्रह्मा के घर सिधारो अथवा गंगा को शिव के भवन पर जाने की आज्ञा दे रहे हैं, आप इन वचनों के लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। विष्णु जी बोले, सुरेश्वरी, मैं तुम तीनों से समता कर देता हूँ। ये सरस्वती अपनी कला के एक अंश से नदी बनकर भारतवर्ष में जाए, आधे अंश से ब्रह्मा के भवन पर पधारे तथा पूर्ण अंश से स्वयं मेरे पास रहे। ऐसी ही यह गंगा भगीरथ के सत्य प्रयत्न से अपने कलांश से त्रिलोकी को पवित्र करने के लिए भारतवर्ष में जाए और स्वयं पूर्ण अंश से मेरे पास भवन पर रहे। वहाँ इन्हें शिव के मस्तक पर रहने का दुर्लभ अवसर भी प्राप्त होगा। वामलोचने, तुम अपनी कला के आसान से भारतवर्ष में चलो, वहाँ तुम्हें पद्मावती नदी और तुलसी वृक्ष के रूप में विराजमान होगा। कली के 5000 वर्ष व्यतीत हो जाने पर तुम नदी रूपिणी देवियों का उद्धार हो जाएगा। तदंतर तुम लोग मेरे भवन पर लौट आओगे। पद्म भवे मेरे मंत्रों की उपासना करने वाले बहुत से संत पुरुष भी तुम्हारे जल में नहाने धोने के लिए पधारेंगे। उसमें तुम उनका दर्शन और स्पर्श मात्र प्राप्त करके सब पापों से छुटकारा पा जाओगी। सुंदरी, मेरे भक्त जहाँ रहते हैं और अपने पैर धोते हैं, वह स्थान महान तीर्थ एवं परम पवित्र बन जाता है, यह बिल्कुल निश्चित है। श्री महालक्ष्मी ने कहा, भक्तों पर कृपा करने के लिए आतुर रहने वाले प्रभु, अब आप अपने भक्तों के लक्षण बतलाइए, जिनके दर्शन और स्पर्श से अत्यंत अधम मानव तक तुरंत पवित्र हो जाते हैं तथा जिनके नहाने धोने से संपूर्ण तीर्थों में पवित्रता आ जाती है। भगवान बोले, लक्ष्मी, जिसको सद्गुरु के मुख से विष्णु का मंत्र प्राप्त होता है और जो सब कुछ छोड़कर केवल मुझको ही सर्वस्व मानता है, उसी को वेद पुण्यात्माएं एवं श्रेष्ठ मनुष्य बतलाते हैं। ऐसे व्यक्ति के जन्म लेने मात्र से पूर्व के 100 पुरुष, चाहे वे स्वर्ग में हो अथवा नरक में, तुरंत मुक्ति के अधिकारी हो जाते हैं। यदि उन पूर्वजों में से किन्हीं का भी जन्म हो गया हो तो समय अनुसार वे परम धाम में चले जाते हैं। मुझ में भक्ति रखने वाला मानव मेरे गुणों से उत्पन्न होकर मुक्त हो जाता है। मेरा गुणानुवाद सुनने मात्र से वह आनंद में तन्मय हो जाता है। मेरी पवित्र सेवा में नित्य नियुक्त रहने के कारण सुख 4 प्रकार की सालोक्यादि मुक्ति, ब्रह्मा का पद अथवा अमृत तो कुछ भी पाने की अभिलाषा वह नहीं कर सकता। ऐसे मेरे बहुत से भक्त भारतवर्ष में निवास करते हैं। पद में इस प्रकार मैंने तुम्हारे प्रश्न का समाधान कर दिया। तदनंतर वे सभी देवियाँ भगवान श्री हरि ने जो कुछ कहा, आज्ञा दिया है, उसी के अनुसार कार्य करने में संलग्न हो गई। 7वां अध्याय कलियुग के भावी चरित्र, कालमान तथा गोलोक की श्री कृष्ण लीला का वर्णन। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, तदंतर सरस्वती अपनी एक कला से तो पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में पधारी तथा पूर्ण अंश से उन्हें भगवान श्री हरि के निकट रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
भारत में पधारने से भारतीय, ब्रह्मा की प्रेम भाजन होने से ब्राह्मी तथा वचन की अधिष्ठात्री होने से वाणी नाम से विख्यात हुई। सरोवर एवं वापी के जल में सर्वत्र सर्वव्यापी श्रीहरि सदा दृष्टिगोचर होते हैं। अतः श्रीहरि का एक नाम सरस्वान है और उनकी प्रिया होने से इन देवी को सरस्वती कहा जाता है। पापी जनों को पाप को भस्म करने के लिए प्रज्वलित अग्नि रूपा है। नारद तत्पश्चात गंगा अपनी कला से धरातल पर पहुंची। भागीरथ के सत्प्रयत्न से इनका शुभागमन हुआ। शिव ने इन्हें अपने मस्तक पर धारण कर लिया। फिर पद्मा अर्थात लक्ष्मी अपनी एक कला से भारतवर्ष में नदी के रूप में पधारी। इनका नाम पद्मावती हुआ। वे स्वयं पूर्ण अंश से श्रीहरि की सेवा में उनके समीप ही रहीं। तदंतर अपनी एक दूसरी कला से वे भारत में राजा धर्मध्वज के यहाँ पुत्री रूप में प्रकट हुई। उस समय उनका नाम तुलसी पड़ा। श्रीहरि के ही वचनानुसार इन विश्व पावनी देवी ने अपनी कला से वृक्ष में बन जाना शहर स्वीकार कर लिया। कली में 5000 वर्षों तक भारतवर्ष में रहकर ये तीनों देवियाँ सरित रूप का परित्याग करके बैकुंठ में चली जाएंगी। काशी तथा वृंदावन के अतिरिक्त प्राय अन्य सभी तीर्थ भगवान श्रीहरि की आज्ञा से उन देवियों के साथ वैकुंठ चले जाएंगे। सालग्राम शिव शक्ति और भगवान पुरुषोत्तम कली के 10,000 वर्ष व्यतीत होने पर भारतवर्ष को छोड़कर अपने स्थान पर पधारेंगे। इनके साथ ही साधु पुराण, शंख, श्राद्ध, तर्पण तथा वेदोक्त कर्म भी भारतवर्ष से उठ जाएंगे। प्रायः सभी लोग मद्य और मांस का सेवन करेंगे। झूठ और कपट से किसी को घृणा न होगी। उपयुक्त देवी एवं देवताओं के भारतवर्ष छोड़ देने के पश्चात 60 क्रूर, दंभिक, अत्यंत अहंकारी, चोर, हिंसक ये सब संसार में फैल जाएंगे। सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर रहेंगे। घर में जो बलवान होंगे उन्हीं को कर्ता माना जाएगा। बांधों की सीमा स्त्री के परिवार में सीमित हो जाएगी। एक साथ पढ़ने लिखने वाले लोगों के भी परस्पर बातचीत तक भी व्यवहार न रहेगा। पुरुष अपने परिवार से अन्य अपरिचित व्यक्तियों की भांति व्यवहार करेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ग अपनी जाति के आचार विचार को छोड़ देंगे। संध्या बंदन और यज्ञोपवीत आदि संस्कार तो प्राय बंद ही हो जाएंगे। चारों ही वर्ण म्लेच्छों के समान आचरण करेंगे। प्राय सभी लोग अपने शास्त्रों को छोड़कर म्लेच्छ भाषा पढ़ेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के लोग सेवावृत्ति से जीविका चलाएंगे। पर संपूर्ण प्राणियों में सत्य का अभाव हो जाएगा। ना जीवन पर धान्य नहीं उपजेंगे। वृक्ष फलहीन हो जाएंगे। गौओं में दूध देने की शक्ति नहीं रहेगी। लाखों में कोई एक भी पुण्यवान न हो सकेगा। नारद कली के मनुष्य अश्लील भाषी, धूर्त, सठ और असत्यवादी होंगे। कली में प्राय स्त्री और पुरुष रोगी, थोड़ी उम्र वाले और युवावस्था से रहित होंगे। 16 वर्षों में ही उनके सिर के बाल पक जाएंगे। 20 वर्ष में उन्हें बुढ़ापा घेर लेगा। 8 वर्ष के में स्त्रियां जरजस्वला होकर गर्भ धारण करने लगेंगी। कलयुग में भगवान नाम बेचा जाएगा। कलयुग में मनुष्य को आगमन में कोई रुचि न रहेगी। कलयुग में स्त्रियां और पतियों का निर्णय नहीं होगा, अर्थात सभी स्त्री पुरुषों में अवैध व्यवहार होंगे। सभी एक दूसरे की हिंसा करने वाले होंगे, नरघाती होंगे। पंच यज्ञ करने में द्विजों की प्रवृत्ति न होगी। यज्ञोपवीत पहनना उनके लिए भार हो जाएगा। वे संध्या बंदन और सोच से भिन्न रहेंगे। इस प्रकार जब सम्यक प्रकार से कलयुग आ जाएगा तब सारी पृथ्वी म्लेच्छों से भर जाएगी। तब विष्णु यशा नामक ब्राह्मण के घर उनके पुत्र के रूप में कली प्रकट होंगे। सुप्रसिद्ध पराक्रमी ये कल की भगवान नारायण के अंश एक बहुत ऊंचे घोड़े पर चढ़कर अपनी विशाल तलवार से म्लेच्छों का विनाश करेंगे और 3 रात से ही पृथ्वी को म्लेच्छ रहित करके वे स्वयं अंतर्ध्यान हो जाएंगे। तब एक बार पृथ्वी का पर अराजकता फैल जाएगी। तदंतर मोटे धार से असीम जल बरसने लगेगा। लगातार 6 दिन रात वर्षा होगी। पृथ्वी पर सर्वत्र जल ही जल दिखाई पड़ेगा। पृथ्वी, प्राणी, वृक्ष और गृह से शून्य हो जाएगी। मुने, इसके बाद 12 सूर्य एक साथ उदय होंगे जिनके प्रचंड तेज से पृथ्वी सूख जाएगी। एवं होने पर दुर्धर्ष कलयुग समाप्त हो जाएगा। तब तप और सत्व से संपन्न धर्म का पूर्ण रूप से प्रकाट्य होगा।
उस समय तपस्वियों, धर्मात्माओं और वेदज्ञ ब्राह्मणों से पुनः पृथ्वी शोभा पाएगी। घर घर में स्त्रियाँ पतिव्रता और धर्मात्मा होंगी। धर्म प्राण नारायण न्याय नारायण क्षत्रियों के हाथ में राज्य का प्रबंध होगा। वे सभी ब्राह्मणों के भक्त, मनस्वी, तपस्वी, प्रतापी, धर्मात्मा और पुण्य कर्म के प्रेमी होंगे। वैसे व्यापार में तत्पर रहेंगे। शूद्र धर्म का आस्था रखते हुए पवित्रता पूर्वक सेवा करेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के वंशज भगवती जगदम्बा शक्ति के परम उपासक होंगे। इसी को सतयुग कहते हैं। इस युग में धर्म पूर्ण रूप से रहता है। त्रेता में धर्म 3 पैर से, द्वापर में 2 पैर से और कली में केवल 1 पैर से रहता है। घोर कली आने पर तो यह संपूर्ण पैरों से हीन हो जाता है। अध्याय 8 पृथ्वी की उत्पत्ति का प्रसंग, ध्यान और पूजन का प्रकार तथा स्तुति। नारद जी ने कहा, भगवान आपने बतलाया है कि देवी के निमेष मात्र से ब्रह्मा की आयु पूरी हो जाती है, उसका सत्ता शून्य हो जाता है, प्रकृति प्रलय कहा जाता है। उस समय पृथ्वी अदृश्य हो जाती है। तब उस समय पृथ्वी छिपकर कहाँ रहती है और सृष्टि के समय वह पुनः कैसे प्रकट हो जाती है। प्रभु, अब आप पृथ्वी की उत्पत्ति के मंगलमय चरित्र को सुनाने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण नारद श्रुति कहते हैं कि संपूर्ण सृष्टियों के आरंभ में आदि शक्ति भगवती जगदम्बा से ही अखिल जगत की उत्पत्ति होती है और प्रलयों के अवसर पर प्राणी उन्हीं में लीन हो जाते हैं। अब पृथ्वी के जन्म का प्रसंग सुनो। कुछ लोग कहते हैं यह आदरणीय पृथ्वी मधु और कैटव के मेद से उत्पन्न हुई है, अतः मेदिनी इस नाम से पृथ्वी विख्यात है। मुने अब पृथ्वी के सार्थक जन्म का प्रसंग कहता हूँ। यह चरित्र संपूर्ण मंगल प्रदान करने वाला है। मैं पुष्कर क्षेत्र में था। महाभाग धर्म के मुख से जो कुछ सुन चुका हूँ वही तुमसे कहता हूँ। महाविराट पुरुष अनंत काल से जल में विराजमान रहते हैं। समय अनुसार उनके भीतर सर्वव्यापी समष्टि मन प्रकट होता है। महाविराट पुरुष के सभी रोमकूप उनके आश्रय बन जाते हैं। मुने, जितने रोमकूप हैं उन सब में एक एक जल सहित पृथ्वी बार बार प्रकट होती है और छिपती रहती है। सृष्टि के समय प्रकट होकर जल के ऊपर स्थिर रहना और प्रलय काल में उपस्थित होने पर छिपकर जल के भीतर चले जाना, यही इसका नियम है। अखिल ब्रह्मांड में यह विराजती है। महाविराट की आज्ञा के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि देवता प्रकट होते हैं एवं समस्त प्राणी इस पर रहते हैं। पुण्य तीर्थ तथा पवित्र भारतवर्ष जैसे देशों से संपन्न होने का इसे सुअवसर मिलता है। यह पृथ्वी स्वर्णमय भूमि है। इस पर 7 स्वर्ग, इसके नीचे 7 पाताल, ऊपर ब्रह्मलोक है, ब्रह्मलोक के ऊपर ध्रुवलोक है। नारद बराह कल्प में यह पृथ्वी मूर्तिमान रूप से विराजमान हुई थी और देवताओं ने इसका पूजन किया था। उस समय भगवान का वराह अवतार हुआ था। सूर्य के सम्मत यह पृथ्वी उनकी पत्नी के रूप में विराजमान हुई। इससे मंगल का जन्म हुआ। मंगल से घटेश की उत्पत्ति हुई। नारद ने पूछा, प्रभु, देवताओं ने बराह कल्प में पृथ्वी की किस रूप में से पूजा की थी? भगवान इसके विविध पूजन का प्रकार एवं मंगल के जन्म का कल्याणमय प्रसंग विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, बहुत पहले की बात है। उस समय बराह कल्प चल रहा था। ब्रह्मा की स्तुति करने पर भगवान श्रीहरि हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी को रसातल से निकाल लाए। पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी एक परम सुंदर देवी वेश में थी। उसे देखकर भगवान श्रीहरि के मन में प्रेम करने का विचार उत्पन्न हुआ। अतएव भगवान ने अपना बारह रूप बना लिया। उस देवी के साथ दिव्य 1 वर्ष तक एकांत में रहे। उनके साथ परम साध्वी देवी पृथ्वी का ध्यान और पूजन आरंभ हो गया। भगवान बोले, सुबह तुम सबको आश्रय प्रदान करने वाली बनो। मुनि, मनु, देवता, सिद्ध और दानव आदि सबसे सुपूजित होकर तुम सुख भोगोगे। अम्बुवाची के अतिरिक्त दिन में प्रवेश, गृहारंभ, बापी एवं तड़ाक के निर्माण अथवा अन्य गृह कार्य के अवसर पर देवता आदि सभी लोग मेरे वर के प्रभाव से तुम्हारी पूजा करेंगे। जो मूर्ख तुम्हारी पूजा नहीं करना चाहेंगे उन्हें नरक में जाना पड़ेगा। उस समय पृथ्वी गर्भवती हो चुकी थी। उसी गर्भ से तेजस्वी मंगल नामक ग्रह की उत्पत्ति हुई। नारद जी ने कहा, भगवान, पृथ्वी का किस प्रकार ध्यान किया जाता है? इसकी पूजा का प्रकार क्या है और कौन मूल मंत्र है? बताने की कृपा करें। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, मैं इसका ध्यान, पूजन और मंत्र बतलाता हूँ, सुनो। ओम ह्रीम श्रीम वसुधाये स्वाहा, इसी मंत्र से भगवान विष्णु ने इसका पूजन किया था। ध्यान का प्रकार यह है, पृथ्वी देवी के श्री विग्रह का वर्ण स्वच्छ कमल के समान उज्ज्वल है। रत्नमय अलंकारों से इनकी अनुपम शोभा होती है। ये विशुद्ध चिन्मय वस्त्र धारण किए रहती हैं।
इनके मुखमंडल पर मुस्कान छाई है, सभी लोग इनकी उपासना करते हैं। ऐसी भगवती पृथ्वी को की मैं आराधना करता हूँ विप्रेंद्र। अब कण्व शाखा में प्रतिदिन इनकी स्तुति हो सुनो। वहाँ नारायण ने कहा, भगवती जय, तुम जल की धारा हो। भगवान श्री हरि यज्ञ वराह रूप से पधारे हैं, तुम उनकी पत्नी बनी थी। तुम विजय संपन्न मंगलमयी, मंगल का आश्रय तथा मंगल प्रदा हो। देवी मुझे जल देने की कृपा करो। भवि मंगले से मैं मंगल प्राप्ति के लिए तुमसे प्रार्थना करता हूँ। सबको आश्रय देने वाली देवी, तुम सर्वदा एवं सर्वशक्ति समन्विता हो। भवे तुम मेरा संपूर्ण अभीष्ट कार्य संपन्न कर दो। तुम्हारा विग्रह पुण्यमय है, तुम पुण्यों के बीज हो। तुम्हें भगवती सनातनी कहा जाता है। भवे तुम पुण्याश्रया, पुण्यों की आस्पद तथा पुण्य प्रदा हो। भवे तुम्हारा सर्वांगी स्यमय है। भूमि तुम राजाओं की सर्वस्व हो। भूमि दे, तुम मुझे भूमि देने की कृपा करो। नारद, यह स्रोत परम पवित्र है। जो पुरुष प्रातःकाल इसका पाठ करता है उसे बलवान राजा होने का सौभाग्य अनेक जन्मों के लिए प्राप्त होता है। इसे पढ़ने से मनुष्य पृथ्वी के दान से उत्पन्न पुण्य के अधिकारी बन जाते हैं। नारद जी बोले, भगवान पृथ्वी का दान करने से जो पुण्य तथा पृथ्वी जन्य पाप है उनको उनके प्रतिकार सहित बताने की कृपा करें। भगवान नारायण कहते हैं, मुने, जो पुरुष किसी संध्यापूत ब्राह्मण को एक विश्वा मात्र भी भूमि दान करता है वह भगवान शिव के मंदिर निर्माण के पुण्य का भागी बन जाता है। जो परोपकारी पुरुष भूमि दान के अवसर पर दाता को उत्साहित करता है उसे अपने मित्र एवं गोत्र के साथ वैकुंठ में जाने की सुविधा प्राप्त होती है। अपनी अथवा दूसरे की दी हुई ब्राह्मण की भूमि हरण करने वाला व्यक्ति सूर्य एवं चंद्रमा की स्थिति पर्यंत काल सूत्र नामक नरक के स्थान पर जाता है। जो गोचर भूमि को जोत कर धान्य उपार्जन करता है वही धान्य ब्राह्मण को देता है, तो इस निंदित कर्म के प्रभाव से उसे देवताओं के वर्ष से 100 वर्ष तक कुंभीपाक नामक नरक में रहना पड़ता है। गौओं के रहने के स्थान, तड़ाक तथा रास्ते को जोत कर पैदा किए हुए अन्न का दान करने वाला मानव 14 इंद्र की आयु तथा 80 पत्र नामक नरक में रहता है। जो कामांध व्यक्ति एकांत में पृथ्वी का पर वीर्य गिराता है उसे वहाँ की जमीन में जितने रजकण हैं उतने वर्षों तक रौरव नरक में रहना पड़ता है। अम्बुवाची में भूमि खोदने वाला मानव कृमिदंश नामक नरक में पड़ता है और वहाँ 4 युगों तक रहना पड़ता है। जो दूसरे के तड़ाक में पड़ी हुई कीचड़ को निकाल कर शुद्ध जल होने का पर स्नान करता है उसे ब्रह्मलोक में स्थान मिलता है। जो मंद बुद्धि मानव भूमिपति के पितरों को श्राद्ध में पिंड न देकर श्राद्ध करता है उसे अवश्य ही नरकगामी होना पड़ता है। शिवलिंग, भगवती की मूर्ति, शंख, यंत्र, सालग्राम का जल, फूल, तुलसी दल, जपमाला, पुष्पमाला, कपूर, गोरोचन, चंदन की लकड़ी, रुद्राक्ष की माला, कुश की जड़, पुस्तक और यज्ञोपवीत इन वस्तुओं को भूमि पर रखने से मानव नरक में वास करता है। इस पर सबके भवन बने हैं, इसलिए यह भूमि कहलाती है। कश्यप की पुत्री होने से काश्यपी तथा स्थिर रूप में होने से स्थिरा कही जाती है। महामुनि, विश्व को धारण करने से विश्वम्भरा, अनंत रूप होने से अनंता तथा पृथु की कन्या होने से अथवा सर्वत्र फैली रहने से इसका नाम पृथ्वी पड़ा है। गंगा जी की उत्पत्ति, 9वां अध्याय। नारद जी ने कहा, वेद वेताओं में श्रेष्ठ भगवान, अब आप गंगा का विशद प्रसंग सुनाने की कृपा कीजिए। आप उच्छेद करने वाला यह पवित्र एवं पुण्य पद प्रसंग मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान नारायण कहते हैं, नारद श्रीमन सागर एक सूर्यवंशी सम्राट हो चुके हैं। उनकी 2 रानियाँ थी, वैदर्भी और सभ्या। उनकी पत्नी सभ्या से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उस सुंदर पुत्र का नाम असमंजस पड़ा। उनकी दूसरी पत्नी वैदर्भी से पुत्र की कामना से भगवान शिव की उपासना की। शिव के वरदान से उसे गर्भ रह गया। पूरे 100 वर्ष व्यतीत हो जाने पर उसके गर्भ से एक मांस पिंड की उत्पत्ति हुई। उसे देखकर वह बहुत ही दुखी हुई। उसने भगवान शिव का ध्यान किया। तब भगवान शिव ने ब्राह्मण के वेश में उसके पास पधारे और उन्होंने उस मांस पिंड को 60,000 भागों में बांट दिया। वे सभी टुकड़े पुत्र रूप में परिणित हो गए। उनके बल और पराक्रम की सीमा नहीं रही, परंतु वे सभी तेजस्वी कुमार कपिल मुनि के शाप से जलकर भस्म हो गए। यह दुखद समाचार सुनकर राजा सगर घोर जंगल में चले गए। तब उनके पुत्र असमंजस ने गंगा को ले आने के लिए तपस्या आरंभ कर दी। वे बहुत काल तक तपस्या करते रहे। अंत में काल ने उन्हें अपना ग्रास बना लिया। असमंजस के पुत्र का नाम अंशुमान था। गंगा को ले आने के लिए लंबे समय तक तपस्या करने के पश्चात वे भी काल के कलेवा बन गए। अंशुमान के पुत्र भगीरथ थे। गंगा को ले आने का निश्चय करके
उन्होंने बहुत समय तक तपस्या की। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। भगीरथ ने बार बार उन्हें प्रणाम किया, स्तुति भी की। लीला पूर्वक उन्हें भगवान से अभीष्ट वर भी मिल गया। भगवान श्री हरि ने गंगा जी से कहा, सुरेश्वरी, तुम सरस्वती के शाप से अभी भारतवर्ष में जाओ और मेरी आज्ञा के अनुसार सागर के सभी पुत्रों को पवित्र करो। तुमसे स्पर्शित वायु का संयोग पाकर ही वे सभी राजकुमार मेरे धाम में चले आएंगे। मनुष्यों द्वारा उपार्जित करोड़ जन्म के पाप गंगा की वायु के स्पर्श से नष्ट हो जाते हैं। सामान्य दिन में भी स्नान करने से मनुष्यों के अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पर्वों तथा विशेष पुण्यतिथियों पर स्नान करने पर विशेष फल कहा गया है। चंद्र ग्रहण के अवसर पर स्नान करने से करोड़ गुना अधिक पुण्य फल कहा गया है। सूर्य ग्रहण में इसे 10 गुना अधिक समझना चाहिए। इससे 100 गुना पुण्य अर्धोदय के समय स्नान करने से मिलता है। नारद इस प्रकार गंगा और भगीरथ के सामने कहकर देवेश्वर भगवान श्री हरि चुप हो गए। तब गंगा ने भक्ति से अनन्य अत्यंत नम्र होकर कहा। गंगा बोली, नाथ, मैं अभी भारतवर्ष में जा रही हूँ, परंतु प्रभु वहाँ जाने पर अनेकों पापी जन अपने सभी प्रकार के भी पाप को मुझ पर लाद देंगे। ऐसी स्थिति में मेरे ऊपर आए हुए वे पाप कैसे नष्ट होंगे? देवेश, मुझे भारतवर्ष में कितने वर्ष तक रहना पड़ेगा? फिर मैं कब आप परम प्रभु के धाम में आने की अधिकारिणी बन सकूँगी? श्री भगवान बोले, सुरेश्वरी गंगे, तुम नदी रूप से भारतवर्ष पधारोगी और मेरे ही अंश रूप समुद्र तुम्हारे पति होंगे। देवेशी, कलयुग के 5000 वर्ष तक तुम्हें सरस्वती के शाप से भारतवर्ष में रहना है। भारतवासी संपूर्ण मनुष्य भागीरथ प्रणीत स्रोत से तुम्हारी स्तुति करेंगे और उनके द्वारा भक्तिपूर्वक तुम सुपूजित भी होगी। चाहे सैकड़ों योजन की दूरी क्यों न हो, किंतु जो गंगा इस नाम का उच्चारण करके स्नान करता है वह संपूर्ण पापों से छूटकर विष्णु लोक में चला जाता है। हजारों पापी व्यक्तियों के स्नान से जो तुम पर पाप आ जाएंगे, भगवती जगदम्बा के भक्तों के स्पर्श मात्र से ही उनकी सत्ता नष्ट हो जाएगी। मृत व्यक्ति का 100 बड़े पुण्य के प्रभाव से ही तुम्हारे अंदर आ सकता है। जितने दिनों तक उसकी एक एक हड्डी तुम्हारे में रहती है, उतने समय तक वह वैकुंठ में वास करता है। यदि कोई अज्ञानी व्यक्ति तुम्हारे जल का स्पर्श करके प्राण त्याग करता है तो वह मेरी कृपा से सालों के पद का अधिकारी होता है। यदि मरते समय जिस किसी प्रकार से भी तुम्हारे नाम का स्मरण हो जाता है तो उसे सालों के पद प्रदान करता हूँ। ब्रह्मा की आयु पर्यंत वह वहाँ रह सकता है। मुनिवर, इस प्रकार गंगा से कहकर भगवान श्री हरि ने राजा भगीरथ से कहा, राजन, तुम अभी इस गंगा की स्तुति तथा भक्ति भाव से स्नान पूजा करो। तब भगीरथ भक्तिपूर्वक गंगा के स्तवन और पूजन में संलग्न हो गए। इसके बाद भगीरथ और गंगा के अभीष्ट स्थान की ओर यात्रा आरंभ हो गई तथा भगवान अंतर ध्यान हो गए। नारद ने पूछा, वेदज्ञों में प्रमुख प्रभु किस ध्यान स्रोत से तथा किन पूजा क्रम से राजा भगीरथ ने गंगा की पूजा की, यह मुझे स्पष्ट बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, राजा भगीरथ ने नित्य क्रिया के पश्चात स्नान किया, 2 स्वच्छ वस्त्र धारण किए, तब इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर भक्तिपूर्वक 6 देवताओं की पूजा की। वे 6 देवता हैं गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और भगवती शिवा। नारद विघ्न दूर होने के लिए, गणेश की आरोग्यता के लिए, सूर्य की पवित्रता के लिए, अग्नि की लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, विष्णु के ज्ञान के लिए ज्ञानेश्वर शिव की तथा मुक्ति पाने के लिए भगवती शिवा की पूजा करनी आवश्यक है। विद्वान पुरुष को इन देवताओं की पूजा संपन्न कर लेने पर ही अन्य किसी पूजा में सफलता प्राप्त होती है। मुने सुनो, इस प्रकार से भगीरथ ने गंगा का ध्यान किया। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, यह ध्यान संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है। गंगा का वर्ण श्वेत कमल के समान स्वच्छ है, ये समस्त पापों को उच्छेद कर देती हैं। परब्रह्म पूर्णतम भगवान श्री कृष्ण के विग्रह से इनका प्रकाश हुआ है। परम साध्वी उन्हीं के समान सुयोग्य हैं। चिन्मय वस्त्र इनकी शोभा बढ़ाते हैं, रत्नमय आभूषण से ये विभूषित हैं। ये शांत स्वरूपिणी देवी भगवान नारायण की प्रिया है। सत्य सौभाग्य कभी इनसे दूर नहीं हो सकता। देवता, सिद्ध और मुनि इंद्र अर्घ्य लेकर सदा सामने खड़े रहते हैं। तपस्वियों के मुकुट में रहने वाले भंवरों की पंक्ति से इनके चरण संयुक्त हैं। इनके पावन चरण मुमुक्षु जनों को मुक्ति देने
में तथा कामी पुरुषों की कामना पूर्ण करने में अत्यंत कुशल हैं। ये परम आदरणीय देवी सबकी पूज्या वर देने में प्रवीण, भक्तों पर कृपा करने में परम कुशल, भगवान विष्णु का पद प्रदान करने वाली तथा विष्णुपदी नाम से सुविख्यात है। इन पर परम साध्वी गंगा देवी की उपासना करता हूँ। ब्रह्मण इसी ध्यान से 3 मार्गों से विचरण करने वाली कल्याणी गंगा का हृदय में स्मरण करना चाहिए। इसके बाद 16 प्रकार के उपचारों से इनकी पूजा का कर प्रणाम करें और दोनों हाथ जोड़कर स्तुति करें। इस प्रकार गंगा देवी की उपासना करने वाले बड़भागी पुरुष को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। नारद जी ने कहा, देवेश लक्ष्मीकांत जगतपति, अब मैं भगवान विष्णु की चिर संगिनी भगवती गंगा के पापहारी एवं पुण्य प्रद सुनना चाहता हूँ। भगवान नारायण कहते हैं, नारद सुनो, अब मैं पाप ध्वंसक पुण्यदायी स्रोत कहता हूँ। जो श्री गंगा जी भगवान शिव का संगीत सुनकर परम मुग्ध हुए, श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुई हैं तथा श्री राधा के अंग द्रव्य से संपन्न है, उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। सृष्टि आरंभ होने के अवसर पर गोलोक के रास मंडल में जिनका आविर्भाव हुआ है, जो शिव के सन्निधान में विराजती हैं, उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो करोड़ योजन विस्तृत और लाख योजन चौड़ी हैं तथा जिनके गोलोक भांति भांति आच्छादित है, उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो 60 लाख योजन चौड़ी और इससे चौगुने विस्तार से बैकुंठ में विराजती है, उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो 30 लाख योजन चौड़ी इससे 5 गुने विस्तार से ब्रह्मलोक में फैली है, उन भगवती गंगा को प्रणाम करता हूँ। 30 लाख योजन चौड़ाई और इससे चौगुनी लंबाई होकर जो शिवलोक की शोभा बढ़ाती है, उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो लाख योजन लंबी और 7 गुनी चौड़ी होकर ध्रुवलोक में रहती हैं, उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। चंद्रलोक में लाख योजन विस्तृत और 5 गुने धैर्य से फैली और रहने वाली देवी गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। 60,000 योजन की दूरी और उससे 10 गुनी चौड़ी होकर जो सूर्यलोक में आवृत है, उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जिसकी लंबाई लाख योजन तथा चौड़ाई उसे 10 गुनी है, यूँ जो तपलोक से आवृत है, उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। 1000 योजन विस्तृत तथा 10 गुना दीर्घ रूप बनाकर जललोक में फैली रहने वाली भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। 10 लाख योजन लंबी और उससे 5 गुनी चौड़ी होकर महरलोक में आवृत भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। कैलाश में जो 1000 योजन विस्तृत तथा 100 योजन चौड़ी होकर फैली हैं, उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो 100 योजन लंबी और 10 योजन चौड़ी होकर मंदाकिनी नाम से चंद्रलोक में शोभा पाती हैं, उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो 10 योजन के विस्तार तथा अपने कलवर से 10 गुनी चौड़ी होकर पाताल लोक में भोगवती के नाम से प्रसिद्ध है, उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। 1 कोस विस्तृत तथा कहीं कहीं इससे भी कम होकर अलकनंदा नाम से जो पृथ्वी पर विराजती हैं, उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो सत्ययुग में दूध के समान, त्रेता में चंद्रमा के समान, द्वापर में चंदन के समान, कलयुग में जल के समान होकर पृथ्वी पर अन्यत्र जहाँ कहीं भी विचरती हैं एवं स्वर्ग में जो निरंतर दूध के समान आभा वाली रहती हैं, उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जिनके जल कण का स्पर्श होते ही पापियों के हृदय में ज्ञान प्रकट होकर अनेक जन्म के उपार्जित ब्रह्म हत्या आदि पापों को भस्म कर देता है, उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। ब्रह्म इस प्रकार 21 पद्यों में गंगा की स्तुति कही गई है। इस उत्तम स्रोत से पाठ करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। जो नित्य प्रति सुरेश्वरी गंगा की भक्तिभाव के साथ पूजा करके यह स्रोत पढ़ता है, वह निसंदेह अश्वमेध यज्ञ के फल का नित्य अधिकारी हो जाता है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद राजा भगीरथ इस स्रोत से गंगा की स्तुति करके उन्हें साथ ले वहाँ पहुँचे जहाँ सगर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए थे। गंगा का स्पर्श करके बहने वाली वायु का स्पर्श होते हुए राजकुमार तुरंत बैकुंठ में चले गए। भगीरथ के सत प्रयत्न से गंगा का आगमन हुआ था। गंगा को भागीरथी कहते हैं। गंगा का संपूर्ण उत्तम आख्यान कह दिया। यह पुण्यदायी उपाख्यान मोक्ष का अचूक साधन है। अब आगे तुम क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने पूछा, भगवान भूमंडल को पवित्र करने वाली त्रिपथगा गंगा कैसे प्रकट हुई? प्रभु यह सब प्रसंग बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण बोले, नारद, एक समय की बात है, कार्तिक की पूर्णिमा थी। राधा महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा था। भगवान श्री कृष्ण सम्यक प्रकार से राधा की पूजा करके रास मंडल में विराजमान थे। इतने में भगवान श्री कृष्ण को संगीत सुनाने वाली देवी सरस्वती हाथ में बीड़ा लेकर सुंदर ताल स्वरूप के साथ गीत गाने लगी।
इतने में ब्रह्मा से प्रेरित होकर भगवान शिव श्री कृष्ण संबंधी पद बार बार गाने लगे। उसे सुनकर संपूर्ण देवता मूर्छित से हो गए। उस समय देखा गया कि समस्त राष्ट्रमंडल में संपूर्ण स्थल जल से आप्लावित है। श्री राधा और श्री कृष्ण का कहीं पता नहीं है। फिर तो गोपी देवता और ब्राह्मण सभी अत्यंत उत्सव से विलाप करने लगे। तब वे सभी महाभाग देवता परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। विभो, हमारा केवल यही अभीष्ट वर है कि आप अपनी श्री मूर्ति के हमें पुनः दर्शन करा दे। ठीक उसी समय अति मधुर तथा स्पष्ट शब्दों से आकाशवाणी हुई। मैं सर्वात्मा श्री कृष्ण और मेरी स्वरूपा शक्ति राधा, हम दोनों ने ही भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए जल में विग्रह धारण कर लिया है। मनु मुनि मानव तथा अगणित वैष्णवजन मेरे मंत्रों से पवित्र होकर मुझे देखने के लिए मेरे धाम में आएंगे। विधाता ब्रह्मन, तुम स्वयं जगत गुरु शिव से कह दो कि वे वेदों के अंगभूत परम मनोहर विशिष्ट शास्त्र अर्थात तंत्र शास्त्र का निर्माण करें और उसमें संपूर्ण अभीष्ट फल देने वाले बहुत से अपूर्व मंत्र उद्घृत हो। स्रोत, ध्यान, पूजा विधि, मंत्र और कवच, इन सब से वह तंत्र शास्त्र संपन्न हो। मेरे मंत्रों के प्रभाव से पुण्यात्मा बनकर मनुष्य मेरे धाम में पहुँचेंगे। यदि शंकर देव सभा में ऐसा करने के लिए सुदृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं तो उन्हें तुरंत ही मेरे दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। आकाशवाणी के द्वारा भगवान श्रीहरि की वाणी सुनकर ब्रह्मा ने प्रसन्नतापूर्वक उसे भगवान शंकर से कहा। ज्ञानियों में श्रेष्ठ तथा ज्ञान के अधिष्ठाता भगवान शंकर ब्रह्मा की बात सुनने के पश्चात भगवती जगदम्बा के मंत्रों से संपन्न उत्तम तंत्र शास्त्र के निर्माण में लग गए। तत्पश्चात समय अनुसार भगवान शंकर ने मुक्ति दीप अर्थात मुक्ति को प्रकाशित करने वाले सात्विक तंत्र शास्त्र का निर्माण किया। नारद, इस प्रकार संपूर्ण परम गोप्य प्रसंग मैं तुम्हें सुना चुका हूँ। यह सबके लिए अत्यंत दुर्लभ है। वे ही पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण जल रूप होकर गंगा बन गए थे। गोलोक से प्रकट होने वाली गंगा का यही रहस्य है। नारद जी ने पूछा, सुरेश्वर कली के 5000 वर्ष बीत जाने पर गंगा का कहाँ जाना होगा महाभाग? यह प्रसंग मुझे बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण ने कहा, नारद, सरस्वती के शाप से गंगा भारतवर्ष में आई। शाप की अवधि पूरी हो जाने पर वह पुनः भगवान श्रीहरि की आज्ञा से वैकुंठ में चली जाएंगी। ऐसे ही सरस्वती भारतवर्ष को छोड़कर श्रीहरि के धाम में पधारेंगी। शाप समाप्त हो जाने पर लक्ष्मी का भी भगवान के पास पधारना होगा। नारद, यही गंगा, सरस्वती, लक्ष्मी भगवान श्रीहरि की प्रेयसी पत्नियां हैं। ब्राह्मण तुलसी सहित 4 पत्नियां वेदों में प्रसिद्ध हैं। नारद ने पूछा, भगवान श्रीहरि के चरण कमलों से प्रकट हुई गंगा देवी किस प्रकार ब्रह्मा के कमंडल में रही तथा शिव शंकर की प्रिया होने का सुअवसर उन्हें कैसे मिला? भगवान नारायण कहते हैं, नारद, प्राचीन समय की बात है। जलमयी गंगा गोलोक में विराजमान थी। राधा और कृष्ण के अंग से प्रकट हुई। वे गंगा उनका अंश तथा साक्षात उनका स्वरूप ही हैं। जलमयी गंगा की अधिष्ठाती देवी एक बार अत्यंत सुंदर रूप धारण करके लज्जा का भाव प्रदर्शित करती हुई भगवान श्री कृष्ण के पास विराजमान हो गई। इतने में भगवती राधिका वहाँ पधार कर विराजमान हो गई। उस समय गोपों ने भगवती राधिका को प्रणाम किया और वे उनकी स्तुति करने लगे। पर ब्रह्म श्री कृष्ण ने भी राधिका की स्तुति की। गंगा भी उस तुरंत उठ गई और उन्होंने राधा का स्तवन किया। मुने, इतने में राधा ने मधुर वाणी में जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण से कहा। श्री राधा ने कहा, प्राणेश, आपके प्रसन्न मुख कमल को मुस्कुराकर निहारने वाली यह कल्याणी कौन है? इसके भीतर मिलने इच्छा का भाव जागृत है। आप भी इसकी ओर दृष्टिपात करके मधुर मधुर हंस रहे हैं। इस प्रकार राधा ने भगवान श्री कृष्ण से कहकर साध्वी गंगा से कुछ कहना चाहा। गंगा योग में परम प्रवीण थी। योग के प्रभाव से राधा का मनोभाव ज्ञात हो गया। तब बीच सभा में अंतर ध्यान होकर वे अब जल में प्रविष्ट हो गई। तब सिद्धयोगिनी राधा ने योग द्वारा इस रहस्य को जानकर सर्वत्र विद्यमान जल स्वरूपिणी गंगा को अंजलि से उठाकर पीना आरंभ कर दिया। इसी स्थिति में गंगा भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाकर उनके चरण कमलों में लीन हो गई। तब राधा ने गोलोक, वैकुंठ लोक तथा ब्रह्मलोक आदि संपूर्ण स्थानों में गंगा को खोजा, परंतु कहीं भी वे दिखाई नहीं दी। उस समय सर्वत्र जल का नितांत अभाव हो गया था। फिर ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, मुनि समाज, देवता, सिद्ध, तपस्वी सभी गोलोक में आए। प्रकृति से परे सर्वेश भगवान श्री कृष्ण को सबने प्रणाम करके स्तवन आरंभ कर दिया। तब लक्ष्मीपति परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण ने उपस्थित देवताओं का अभिप्राय समझकर उनसे कहा। भगवान श्री कृष्ण बोले, ब्राह्मण, आपकी कुशलता
आपकी कुशल हो यहाँ आइए। मैं समझ गया आप सभी महानुभाव गंगा को ले जाने के लिए यहाँ पधारे हैं, परंतु इस समय यह गंगा शरणार्थी बनकर मेरे चरण कमलों में छिपी हैं। मैं आप लोगों को उसे सहर्ष दे दूंगा, परंतु आप पहले इसको निर्भय बनाने का पूर्ण प्रयत्न करें। नारद भगवान श्री कृष्ण की आवाज़ सुनकर कमलोद्भव ब्रह्मा सहित वे संपूर्ण देवता भगवती राधा की स्तुति करने में संलग्न हो गए। चारों वेदों में प्रणेता चतुरानंद ब्रह्मा ने भगवती राधा का इस प्रकार स्तवन किया। ब्रह्मा जी बोले, देवी यह गंगा आपके तथा भगवान श्री कृष्ण के श्री अंग से समुत्पन्न है, अतः आप तथा श्री कृष्ण के अंग से समुत्पन्न होने के कारण यह आपकी प्रिय पुत्री के समान शोभा पाने वाली गंगा आपके मंत्रों का अभ्यास करके उपासना करें। फलस्वरूप वैकुंठाधिपति चतुर्भुज भगवान श्री हरि इसके पति हो जाएंगे। साथ ही अपनी एक कला से ये भूमंडल पर भी पधारेंगे और वहाँ भगवान के अंश क्षार समुद्र को इनका पति बनने का सुअवसर प्राप्त होगा। माता यह गंगा जैसे गोलोक में है, वैसे ही इसे सर्वत्र रहना चाहिए। आप देवश्री इसकी माता हैं और यह सदा आपके लिए पुत्री है। नारद ब्रह्मा की इस प्रार्थना को सुनकर भगवती राधा हंस पड़ी और उन्होंने चरण के अंगूठे से नखाग्र से निकालकर वहीं विराजमान हो गई। सब लोगों ने उनका सम्मान किया। फिर जल स्वरूपा गंगा से उसकी अधिष्ठात्री देवी जल से निकलकर परम शांत विग्रह से शोभा पाने लगी। ब्रह्मा ने गंगा को अपने मस्तक पर स्थान दिया। तत्पश्चात कमलोद्भव ब्रह्मा ने गंगा को राधा मंत्र की दीक्षा दी। गंगा ने इन नियमों के द्वारा राधा की पूजा करके वैकुंठ के लिए प्रस्थान किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्रह्मन इस समय कल्प समाप्त होने के कारण सारा विश्व जलार्णव में डूब गया है। विविध ब्रह्मांडों में रहने वाले जो ब्रह्मा आदि प्रधान देवता है इस समय मुझ में विलीन हो गए हैं। ब्रह्मन तुम जाकर पुनः ब्रह्मलोक की सृष्टि करो, अपने ब्रह्मांड की भी रचना करना आवश्यक है। इसके पश्चात गंगा वहाँ जाएंगी। इसी प्रकार मैं अन्य ब्रह्मांडों से भी इस सृष्टि के अवसर पर ब्रह्मादिक लोकों की रचना का प्रयत्न करता हूँ। अब तुम देवताओं के साथ यहाँ से शीघ्र पधारो। मुने ब्रह्मा प्रभृति देवता वहाँ से चलकर यत्नपूर्वक पुनः सृष्टि करने में तत्पर हो गए। भगवान श्री हरि के चरण कमलों में गंगा प्रकट हुई, इसलिए उसे लोग विष्णुपदी कहते हैं। नारद ने कहा, भगवान गंगा विष्णु की पत्नी कैसे हुई? यह वृत्तांत सुनने का अवसर मुझे नहीं मिला, उसे कृपया सुनाइए। भगवान नारायण बोले, नारद जब गंगा वैकुंठ में चली गई तब थोड़ी देर के बाद जगत की व्यवस्था करने वाले ब्रह्मा भी उनके साथ ही वैकुंठ पहुँचे और जगत प्रभु भगवान श्री हरि को प्रणाम करके कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान श्री राधा और श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुई ब्रह्मद्रव रूपिणी गंगा इस समय एक सुशीला देवी के रूप में विराजमान है। आपसे मेरी प्रार्थना है कि ईश्वरेश्वरी गंगा को आप अपनी पत्नी बना लीजिए। परिपूर्णतम श्री कृष्ण स्वयं दो भागों में विभक्त हुए। आधे से तो दो भुजाधारी श्री कृष्ण बने रहे और उसका आधा अंग आप चतुर्भुज श्री हरि के रूप में प्रकट हो गया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के वामांग से आविर्भूत श्री राधा भी दो रूपों में परिणित हुई। दाहिने अंश से वे स्वयं रहीं और उनके वामन से लक्ष्मी का प्रकाश हुआ। अतः यह गंगा आपको ही वर्णन करना चाहती है, क्योंकि आपके श्री विग्रह से ही यह प्रकट है। प्रकृति और पुरुष की भांति स्त्री पुरुष दोनों एक ही अंग है। सुनो मुने, इस प्रकार कहकर महाभाग ब्रह्मा ने भगवान श्री हरि के पास गंगा को बैठा दिया और वे वहाँ से चल पड़े। फिर तो स्वयं श्री हरि विवाह के नियमानुसार गंगा के प्रीतम पति बन गए। 10वां अध्याय तुलसी के कथा प्रसंग में राजा वृषध्वज का चरित्र वर्णन। नारद जी ने पूछा, प्रभु साध्वी तुलसी भगवान श्री हरि की पत्नी कैसे बनी? इनका जन्म कहाँ हुआ और पूर्व जन्म में यह कौन थी? किस तपस्या के प्रभाव से भगवान श्री हरि इसे पति रूप से प्राप्त हुए? ऐसी सुयोग्या देवी को वृक्ष क्यों होना पड़ा? और यह परम तपस्विनी देवी कैसे असुर के जंगल में फंस गई? भगवान नारायण कहते हैं, नारद दक्ष सावर्णी नाम से प्रसिद्ध एक पुण्यात्मा मनु हो चुके हैं। उनके पुत्र का नाम ब्रह्म सावणी था। ब्रह्म सावणी के पुत्र धर्म सावणी नाम से प्रसिद्ध हुए। धर्म सावणी से इंद्रिय निग्रह एवं परम भक्त रुद्र सावणी पुत्र रूप में प्रकट हुए। इन रुद्र सावणी के पुत्र का नाम देव सावणी हुआ। ये भी परम वैष्णव थे। देव सावणी के पुत्र का नाम इंद्र सावणी था। फिर भगवान विष्णु के अनन्य उपासक इंद्र सावणी
से वृषध्वज का जन्म हुआ। भगवान शिव में इस वृषध्वज की असीम श्रद्धा थी। उसने संपूर्ण देवताओं का पूजन त्याग दिया। ऐसे स्वभाव वाले राजा वृषध्वज को देखकर सूर्य ने उसे शाप दे दिया, राजन तेरी श्री नष्ट हो जाए। भक्त पर संकट देखकर आशुतोष भोलेनाथ भगवान शिव हाथ में त्रिशूल उठाकर सूर्य पर टूट पड़े। तब सूर्य अपने पिता कश्यप के साथ ब्रह्मा जी की शरण में गए। शिव त्रिशूल लिए ब्रह्मलोक को चल दिए। ब्रह्मा को भी शिव का भय था, अतः उन्होंने सूर्य को आगे करके बैकुंठ की यात्रा की। उस समय ब्रह्मा, कश्यप और सूर्य तीनों भयभीत थे। तीनों ने मस्तक झुकाकर भगवान श्री हरि को प्रणाम किया और उनके सामने अपने भय का संपूर्ण कारण कह सुनाया। तब भगवान नारायण ने कृपापूर्वक उन सबको अभय प्रदान किया और कहा, भयभीत देवताओं स्थिर हो जाओ, मेरे रहते तुम्हें कोई भय नहीं है। देवों, मैं अखिल जगत का कर्ता भर्ता, मैं ही ब्रह्मा रूप से सदा संसार की सृष्टि करता हूँ और शिव रूप से शंकर रूप से संहार करता हूँ और मैं ही शिव हूँ, तुम मेरे ही स्वरूप और शंकर भी मुझसे भिन्न नहीं है। इतने में भगवान शंकर भी वहाँ पहुँच गए। उनके हाथ में त्रिशूल था। वहाँ पहुँचते उन्होंने शांत स्वरूप परमात्मा प्रभु लक्ष्मीकांत भगवान नारायण को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। भगवान विष्णु बोले, महादेव यहाँ कैसे पधारना हुआ? अपने क्रोध का कारण बताइए। महादेव ने कहा, भगवान राजा वृषध्वज मेरा परम भक्त है, मैं उसे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय मानता हूँ। सूर्य ने उसे शाप दे दिया है, यही मेरे क्रोध का कारण है। इस समय ब्रह्मा सहित उसने आपकी शरण ग्रहण कर ली है, परंतु जगत प्रभु अब मेरे उस भक्तों को जीवनचर्या कैसे चलेगी, यह बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि सूर्य के शाप से उसकी श्री नष्ट हो चुकी है। भगवान विष्णु बोले, शंभु देव के प्रेरणा से बहुत समय बीत गया है, 21 युग समाप्त हो गए हैं। यदि वैकुंठ में अभी आधी घड़ी का समय बीता है। भयंकर काल ने इस समय वृषभध्वज को अपना ग्रास बना लिया है। यही नहीं, उसका पुत्र रथध्वज भी अब जगत में नहीं है। इस समय रथध्वज के 2 पुत्र धर्मध्वज और कुशध्वज में परम वैष्णव पुरुष सूर्य के शाप से श्रीहीन होकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनकी भार्याओं के उदर से भगवती लक्ष्मी अपने एक कला से प्रकट होंगी, तब वे दोनों नरेश लक्ष्मी से संपन्न हो जाएंगे। नारद इस प्रकार कहकर भगवान श्रीहरि लक्ष्मी के सहित सभा से उठे अंतःपुर में चले गए। जो देवताओं ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने आश्रम की यात्रा की। परिपूर्णतम शंकर उसी क्षण तपस्या करने के विचार से चल पड़े। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते।